हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। ये है स्टूडेंट्स हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 12 है स्टूडेंट्स। ये वल्ले सिद्धांत में आइडियल वाला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है। आइडियल या गुणजावली वाला टॉपिक है। ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने आइडियल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड ए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो वाले कंप्लीट किए हैं, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो आइडियल की कंडीशन हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होती है। अब आज हम सेकेंड यूनिट का आगे वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। या आइडियल का आगे वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चंस रिंग या रिंग ऑफ रिसाइडिव क्लासेस। रिंग ऑफ क्वेश्चंस रिंग या रिंग ऑफ रिसाइडिव क्लासेस स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रिंग या विभाग वलय। क्वेश्चंस रिंग या फिर रिंग ऑफ रिसाइडिव क्लासेस, इसको बोलते हैं विभाग वलय या अवशेष वर्ग वलय। विभाग वलय एक ही बात है दोनों, विभाग वलय या अवशेष वर्ग वलय, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स विभाग वलय पर जाने से पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस रिंग होता क्या है, विभाग रिंग क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। विभाग रिंग पर जाने से पहले हमें पहले अवशेष वर्ग का पता होना चाहिए कि अवशेष वर्ग होता क्या है स्टूडेंट्स। हमने ग्रुप थ्योरी में वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय देखा है स्टूडेंट, जहाँ पे ग्रुप में यदि ए कोई ग्रुप दे रखा है जी, यदि ए बिलोंग्स टू क्या हो स्टूडेंट, जी हो, ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप जी का कोई अवयव है, ग्रुप किसके लिए बनेगा, जो संक्रिया इसमें डिफाइन होगी, गुणा है, प्लस है, कोई और मल्टीप्लिकेशन है, या फिर डिवाइडेशन है, सब्ट्रैक्शन है, या फिर कोई और संक्रिया जिसके लिए हमें दिया गया हो कि ये संक्रिया इस तरह डिफाइन है। जिस संक्रिया के लिए ग्रुप बनता है तो हमने माना कि कोई एक एलिमेंट है ग्रुप जी का जिससे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स ये। तो यदि एच जो है वो क्या हो स्टूडेंट्स, एच जो है कोसेट ऑफ क्या हो, जी हो, एच जो है वो इसका क्या हो, एक सहसमुच्चय हो, या एच इसका सबसेट बोल सकते हैं, एच सबसेट हो जी का। तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस एच बराबर होगा एच प्लस ए के। ये कहलाता है ग्रुप का व्यव वाम साइड में, तो एल एच एस कोसेट वाम सहसमुच्चय बराबर होता है दक्षिण सहसमुच्चय की। और यही थॉट क्या स्टूडेंट्स अवशेष वर्ग में हमारे काम में आता है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अवशेष वर्ग क्या होता है स्टूडेंट्स। मानना कि कोई रिंग है आर, रिंग आर की कोई गुणजावली है आई, तब रिंग आर का एक अवयव है हमारे पास ए बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स, ए बिलोंग्स टू आई, तो आई प्लस ए बराबर आई प्लस बी होगा। क्या मान लें स्टूडेंट्स, मानना अवशेष वर्ग की डेफिनेशन पढ़नी है स्टूडेंट्स। पहले अवशेष वर्ग पहले रिसाइडिव क्लास, बाद में रिंग आएगा, रिसाइडिव क्लासेस या अवशेष वर्ग क्या होता है। मानना आई वलय आर की एक गुणजावली है, ठीक है स्टूडेंट्स, वलय आर की एक गुणजावली है, तथा ए बिलोंग्स टू आर, ए है वो आर का एक अवयव है, तब स्टूडेंट्स आई प्लस ए बराबर होगा ए प्लस आई के। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये इसका वाम सहसमुच्चय और ये वाला इसका दक्षिण सहसमुच्चय, वाम सहसमुच्चय एंड ये वाला कहलाता है स्टूडेंट्स इसका दक्षिण सहसमुच्चय। और यही थॉट जो है वो किस में काम में आता है, अवशेष वर्ग में काम में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी दो एलिमेंट हो हमारे पास, यदि दो अवयव हो स्टूडेंट्स, अवशेष वर्ग की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। यदि आई आर की एक गुणजावली है, यदि आई आर की एक गुणजावली है तथा
ए बी बिलोंग्स टू आर, देन तब ए बी बिलोंग्स टू आर, तब यदि ये कंडीशन है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, कंडीशन है, ये काम में आएगी हमारे जब हम थ्योरम करेंगे, अवशेष वर्ग रिंग या विभाग रिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब हमारे ये वाला काम में आएगा, ये थॉट काम में आएगा। पहली कंडीशन तो है कि आई अगर वल्य आर की क्या हो, गुणजावली हो, तो ए बिलोंग कर रहा हो कहाँ से, आर से, तो आई प्लस ए है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस आई के। ये वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय कहलाता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो याद भी होगा। आगे स्टूडेंट्स, यदि आई आर की गुणजावली है तथा ए और बी तो क्या है, आर क्या, तब यदि आई प्लस ए बराबर क्या स्टूडेंट्स, आई प्लस ए बराबर किसके हो, आई प्लस बी के, आई प्लस बी के। अगर ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, आई प्लस ए बराबर आई प्लस बी के, ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों ए और बी दोनों किसके अवयव है, यहाँ पे ए और बी दोनों एलिमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है रिंग के, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम लिखेंगे यदि आई प्लस ए बराबर किसके हो, आई प्लस बी के, ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हो, ए और बी अवयव हो आर के, रिंग के, तब अगर ये वाली कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास बनती है तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अब आगे की जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, पीछे तो थ्योरम छोटी छोटी आई थी हमारे पास, एक 3.7 बड़ी थी, एक 3.5 बड़ी थी, 2 ही थ्योरम थी स्टूडेंट जो करने वाली थी, परंतु आगे जितनी भी थ्योरम आएगी स्टूडेंट्स 3.10, 3.11, 3.12 और 3.13, 3.14, 3.15, सभी में सिर्फ यही थॉट काम में आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखनी है क्या स्टूडेंट्स, यदि आई प्लस ए बराबर आता है आई प्लस बी के, तो उस कंडीशन में ए माइनस बी बिलोंग करेगा आई से, जहाँ पे आई जो है वो क्या है, आर की एक गुणजावली है, ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखनी है। अब आता है अवशेष वर्ग क्लास होता क्या है, अवशेष वर्ग क्लास या अवशेष वर्ग क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे यदि आई वल्य आर की एक गुणजावली है, वल्य आर की एक गुणजावली है तथा ए बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स, आर, तो दिस इम्प्लाइज आई प्लस ए बराबर आई प्लस बी, आई प्लस ए बराबर ए प्लस आई, ठीक है स्टूडेंट्स, आई प्लस ए बराबर ए प्लस आई, तब निम्न प्रकार का समुच्चय आर अपॉन आई परिभाषित होगा, आर अपॉन आई परिभाषित होगा, अर्थात आर अपॉन आई डिवाइडेशन है आर अपॉन आई, तब इसको बोलते हैं रिसाइडिव क्लासेस या क्वेश्चंस रिंग। आर अपॉन आई परिभाषित होगा तो आर अपॉन आई में जो एलिमेंट होंगे वो आई प्लस ए के रूप के एलिमेंट होंगे और ए बिलोंग करेगा आर से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, तो निम्न प्रकार का समुच्चय परिभाषित होगा जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे अवशेष वर्ग क्लास कहते हैं, अवशेष वर्ग कहते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे ए जो है वो किसका एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, रिंग का अवयव होगा, आई प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए, आई प्लस बी होना चाहिए, तब निम्न प्रकार के क्या स्टूडेंट्स, निम्न प्रकार के अवयवों का जो सेट बनेगा आर अपॉन आई वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, अवशेष वर्ग। इस अवशेष वर्ग में हमारे पास कंडीशन आ गई प्लस संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित होगी गुणन संक्रिया, जिसमें आगे लिखेंगे जिसमें योग तथा गुणन संक्रियाएं निम्न प्रकार परिभाषित होगी, निम्न प्रकार परिभाषित होगी। पहले योग के लिए लिखेंगे, प्लस के लिए आर अपॉन आई
प्लस के लिए संक्रिया तो आर अपॉन आई के 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो प्लस के लिए तो माना 2 एलिमेंट मानेंगे, आई प्लस ए पहला और आई प्लस बी, 2 एलिमेंट बिलोंग करेंगे आर अपॉन आई से, जहाँ पर आई जो है आइडियल ऑफ आर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। 2 एलिमेंट ले लिया, पहले प्लस के लिए लिख रहे हैं, प्लस के लिए संक्रिया परिभाषित होगी तो आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी बराबर होगा स्टूडेंट्स आई प्लस बी, आई प्लस ए प्लस बी के। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, प्लस के लिए संक्रिया डिफाइन है, अलग अलग एलिमेंट्स जब आइडियल में ऐड होंगे तो इनका कंबाइंड योग भी आइडियल में योग के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से करेगा स्टूडेंट, क्योंकि आर रिंग है और रिंग होता है समवृत्त, क्लोजर होता है। तो इसका मतलब है कि आई जो है वो आइडियल ऑफ आर, ए प्लस बी बिलोंग कर आर से, तो दिस इम्प्लाइज आई प्लस ए प्लस बी भी किसका एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, आर अपॉन आई का अवयव। प्लस के लिए हो गया। अब लिखेंगे गुणा के लिए, गुणा के लिए संक्रिया, गुणा के लिए क्या संक्रिया लगेगी स्टूडेंट्स, वही 2 एलिमेंट आई प्लस ए और आई प्लस बी कहाँ से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स, बिलोंग करेंगे आर अपॉन आई से, आर अपॉन आई से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रिंग ना पढ़ के अवशेष वर्ग पढ़ रहे हैं। अवशेष वर्ग में एलिमेंट जो होते हैं वो इस रूप के होते हैं, इसके हमने 2 एलिमेंट ले लिए। गुणा के लिए संक्रिया डिफाइन करनी है, तो आई प्लस ए गुणा आई प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, आई प्लस ए गुणा बी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए मल्टीप्लीकेशन बी या ए बी भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं आई प्लस ए बी है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर अपॉन आई से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा अवशेष वर्ग। अवशेष वर्ग में किस रूप के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आई प्लस ए और आई प्लस बी के रूप के एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चंस रिंग, रिंग ऑफ रिसाइडिव क्लास, विभाग वलय, अवशेष वर्ग वलय भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने पहला थोड़ देखा है, कोई भी रिंग दे रखा हो आर, उसका एक एलिमेंट हो ए बिलोंग्स टू आर, तो आई प्लस ए बराबर होता है ए प्लस आई के। तब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमारे थ्योरम्स में भी काम आएगी और अगर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी काम में आएगी, एग्जाम्पल्स करेंगे तो। यदि आई है वो आर की एक गुणजावली है, तब ए बी बिलोंग्स टू आर, तब यदि आई प्लस ए है वो आई प्लस बी के बराबर है। यदि ये कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, तो इसका मीन है कि ए माइनस बी बिलोंग करेगा कहाँ से, आई से। तो ए और बी वो है किसके अवयव है, वो आर के अवयव हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अवशेष वर्ग, यदि आई वल्य आर की क्या हो, एक गुणजावली हो और ए बिलोंग कर रहा हो आर, तो आई प्लस ए बराबर ए प्लस आई, तब निम्न प्रकार परिभाषित सेट आर अपॉन आई है, उसमें निम्न एलिमेंट होंगे। आर अपॉन आई में आई प्लस ए के रूप के एलिमेंट ए बिलोंग करेगा आर से, तो ये कहलाता है हमारा विभाग वल्य अवशेष वर्ग कहलाता है। अवशेष वर्ग में 2 संख्याएं, प्लस के लिए ये वाली कंडीशन डिफाइन और गुणा के लिए। अब स्टूडेंट्स थ्योरम है, पहले आर अपॉन आई अवशेष वर्ग हमने पढ़ लिया, आर अपॉन आई में जो एलिमेंट है वो आई प्लस ए के रूप के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो नोटेशन होता है आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस इस तरह का होता है, तो इसको आई प्लस ए है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए बार से, आई प्लस बी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमें बी बार से। अगर आई प्लस 1 आता है तो इसको 1 बार, आई प्लस 2 आता है तो इसको 2 बार, आई प्लस 3 आता है तो 3 बार, आई प्लस 0 आता है तो 0 बार। कि उस सेट का 0 एलिमेंट है, उस सेट का 1 एलिमेंट है, सेट का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। अब जो है स्टूडेंट्स, अब है थ्योरम है अवशेष वर्ग जो समुच्चय है उसको हमें रिंग परिभाषित करना है कि सिद्ध कीजिए कि आर अपॉन आई हमारे पास ये वाला होता है जिसमें निम्न संक्रियाएं परिभाषित है। सिद्ध कर कीजिए कि इन संक्रियाओं के लिए एक वल्य है। अगर वल्य हो जाएगा तो वो फिर क्या कहलाएगा, विभाग वल्य। अवशेष वर्ग जब वल्य सिद्ध होगा तब वो अवशेष वर्ग वल्य या विभाग वल्य कहलाता है। पहले हमें इसको रिंग प्रूव करना है, रिंग प्रूव हो जाएगा ही फिर विभाग क्वेश्चन रिंग या विभाग वल्य की डेफिनेशन बनती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे वाली थ्योरम है अवशेष वर्ग जो होता है उसको क्या प्रूव करना है, उसको हमें रिंग सिद्ध करना है। रिंग सिद्ध करने के लिए पहले दोनों संक्रियाएं प्लस और गुणा क्या होनी चाहिए,
सुपरिभाषित। फिर रिंग की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? रिंग की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 3 बेसिकली। रिंग जो है वो प्रथम संक्रिया के लिए क्या बनता है स्टूडेंट? अबेलियन ग्रुप, और सेकंड संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप, और योग के सापेक्ष गुणा के लिए बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 कंडीशन होती है। प्लस के लिए रिंग हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? आर। प्लस के लिए अबेलियन बनता है। अबेलियन में पहला होता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। नंबर 2 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 3 होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये चारों प्रॉपर्टी पहले योग के लिए करनी है आर अपॉन आई में। ठीक है स्टूडेंट्स, आर अपॉन आई को क्या प्रूव करना है? रिंग प्रूव करना है। फिर दिखाना है स्टूडेंट्स आर गुणा के लिए क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा। और सेमी ग्रुप कब बनता है स्टूडेंट्स? जब आर गुणा के लिए सहचारी हो, अर्थात ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर। और थर्ड होता है आर क्या हो स्टूडेंट्स? आर जो है वो बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करे। तो आगे वाला जो है हमारा थ्योरम है 3.10, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। 3.10 स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं इधर थ्योरम का, 3.10 थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि विभाग वर्ग हमने पढ़ लिया है। अब अगर हम उसको क्या प्रूव करेंगे? रिंग प्रूव करेंगे। तो हमारे पास डेफिनेशन आएगी, यदि आई किसी वल्य आर में गुणजावली है तो समुच्चय आर अपॉन आई निम्न प्रकार योग तथा गुणन संक्रियाओं के लिए एक वल्य होता है। ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, 10 नंबर थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ कौन सी बताऊंगी? वहाँ तक बताऊंगी कि संक्रिया प्लस और गुणा सुपरिभाषित है। उसके बाद वल्य प्रूव करना, संक्रियाएं सुपरिभाषित दिखानी है सबसे पहले। यहाँ पे अब हम जो थ्योरम में पढ़ेंगे वहाँ पे अगर प्लस और गुणा संक्रिया है तो उनको क्या दिखाना पड़ेगा? सबसे पहले सुपरिभाषित है। अगर वो अलग अलग परिभाषित है तो वो कंबाइंड रूप से भी परिभाषित है, ये हमें दिखाना है। संक्रियाएं प्लस और गुणा सुपरिभाषित दिखाएंगे। फिर रिंग की जो प्रॉपर्टी है ये मैंने बताई है वो सेटिस्फाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, यदि आई वल्य आर की एक गुणजावली है, वल्य आर की एक गुणजावली है, तो निम्न समुच्चय, निम्न समुच्चय आर अपॉन आई बराबर होगा आई प्लस ए के रूप के एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू आर। तो निम्न समुच्चय निम्न प्रकार, निम्न संक्रियाएं प्लस तथा निम्न संक्रियाएं प्लस तथा गुणा के लिए एक वल्य होता है, एक वल्य होता है। ये सिद्ध करना है कि ये सेट है प्लस और गुणा के लिए निम्न संक्रियाएं परिभाषित है। प्लस के लिए है 2 एलिमेंट लेंगे किसके? आर अपॉन आई के, आर आई प्लस ए। प्लस के लिए संक्रिया आई प्लस बी बराबर आई प्लस ए प्लस बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई प्लस ए आई प्लस बी आर अपॉन आई के 2 एलिमेंट है जहाँ पे ए और बी आर के अवयव है। गुणा के लिए आई प्लस ए गुणा आई प्लस बी बराबर होगा आई प्लस ए बी के। ये है सेकेंड संक्रिया। तो इन दोनों संक्रियाओं के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको हमें रिंग सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा इसके लिए? प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ सबसे, क्योंकि आर अपॉन आई को वल्य सिद्ध करने हेतु दिखाना है कि संक्रियाएं प्लस तथा गुणा सुपरिभाषित है। सबसे पहले ये दिखाना स्टूडेंट्स संक्रियाएं क्या है? सुपरिभाषित है। तो आर अपॉन आई जो है वो हमारे पास आई प्लस ए के रूप के एलिमेंट स्टूडेंट्स, और ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से? आई से। ये हमारा सेट है। तो संक्रियाएं सुपरिभाषित करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम आर अपॉन आई के 2 अवयव लेंगे। तो हमें आर अपॉन आई के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे संक्रियाओं को सुपरिभाषित करने के लिए।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट्स ए और बी हम लेते हैं किसके एलिमेंट, आर के, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी है वो भी आर का अवयव है, और ए बी है वो भी किसका एलिमेंट है स्टूडेंट्स, आर का। क्योंकि आर क्या स्टूडेंट्स है, आर रिंग है, और आर क्या है, समवृत्त है अपनी दोनों संक्रियाओं के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें लेने हैं आर अपॉन आई के एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने मान लिया यहाँ पे, मान लिया स्टूडेंट्स, मानना कि आई प्लस ए बराबर है आई प्लस ए डैश की। ठीक है स्टूडेंट्स। आई प्लस ए किसके बराबर है, आई प्लस ए डैश की। ये देखिए स्टूडेंट्स, ए और ए डैश, मतलब मैंने आपको थोड़ बताया था कि ये थोड़ हर जगह काम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन भी बोला था मैंने कि अगर दो अवयव हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, आई प्लस इधर ए डैश ले लेते हैं ये वाला, कि दो एलिमेंट जो है वो क्या हो स्टूडेंट्स, आई प्लस ए बराबर हो आई प्लस बी के, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। ठीक है फ्रेंड्स। जब विभाग वलय डिफाइन होता है तब ये वाली कंडीशन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आई प्लस ए डैश बराबर आई प्लस ए है, जहाँ पे ए और ए डैश कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। मैं सिर्फ वहाँ तक बता रही हूँ कि संक्रियाएं सुपरिभाषित है उससे आगे आपको करना है रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी है। आई प्लस ए डैश बराबर आई प्लस ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं दो एलिमेंट्स बराबर है आर अपॉन आई के, तो ए डैश माइनस ए कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। इसको मान लिया हमने एल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्फ़ा मान लिया इसको। तो यहाँ से ये एल्फ़ा जो है वो आई से बिलोंग कर रहा है। अब दोनों तरफ ए ऐड कर लें, तो यहाँ से ए डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास ए प्लस एल्फ़ा। कहाँ से बिलोंग करेगा, यही है स्टूडेंट्स, ये पूरे एलिमेंट है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आई से। तो इसका मतलब है ए डैश है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार पुनः दूसरा एलिमेंट ले लिया, इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट लिया आई प्लस बी डैश बराबर आई प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश माइनस बी बिलोंग्स टू आई, इसको मान लिया बीटा के बराबर, बीटा बिलोंग्स टू आई। स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स, अल्फा बिलोंग्स टू आई, आई आइडियल है तो दोनों संक्रियाओं के लिए समवृत्त भी होगा, एक आई का दूसरा आई का, तो दोनों का गुणा भी आई का, दोनों का योग भी आई का। बीटा बराबर ये मान लिया, तो यहाँ से बी डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस बी बिलोंग करेगा आई से। हमें संक्रियाएं सुपरिभाषित दिखानी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, डस्टर कहाँ गया यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स अब समीकरण 1 समीकरण 2, ए डैश प्लस बी डैश कर लेंगे, इसलिए हमने लिखा ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास ए प्लस एल्फ़ा, ए डैश का मान रख लिया हमने ए प्लस एल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस बी डैश का मान रख लिया हमने बी प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट, देखते जाइए इसको, ए डैश प्लस बी डैश बराबर ए और बी को एक साथ रख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको इधर ले आएंगे, तो ए डैश प्लस बी डैश माइनस ए प्लस बी बराबर आ गया एल्फ़ा प्लस बीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स एल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, बीटा बिलोंग्स टू आई, तो दिस इम्प्लाइज एल्फ़ा प्लस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू आई। तो ये कहाँ से बिलोंग कर गया, आई से, आई से बिलोंग कर गया। तो वही कंडीशन ए डैश प्लस बी डैश माइनस ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आई, क्योंकि ये टोटल आई का अवयव है। ठीक है स्टूडेंट। तो वही थोड़ लगाना है जो मैंने आपको बताया था कि आई प्लस ए बराबर आई प्लस बी हो, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। स्टूडेंट्स अगर ये गिवन है तो ये वाला लिखेंगे, ये गिवन है तो ये वाला लिखेंगे। तो अब वो आगे वाला गिवन है, दो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दो का माइनस बिलोंग कर रहा है इसे, दो का माइनस बिलोंग कर रहा है इसे, तो पहला एक बार जोड़ देंगे, दूसरी तरफ दूसरा जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये पहला ये दूसरा, तो एक तरफ जोड़ देंगे पहला ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स। बराबर दूसरी तरफ जोड़ लेंगे ए प्लस बी, क्योंकि योग के लिए संक्रिया डिफाइन आई प्लस ए को हम लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, लिख सकते हैं आई प्लस ए प्लस बी है, इसको लिखें आई प्लस ए आई प्लस बी। तो यहाँ से लिख दिया आई प्लस ए डैश
ए डैश पहला हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगे आई प्लस ए, प्लस का साइन आई प्लस बी, तो प्लस का साइन आई प्लस बी डैश बराबर है आई प्लस ए और प्लस आई प्लस बी के। इसका मतलब है संक्रिया प्लस जो है वो किसके लिए डिफाइन है, वो आर अपॉन आई के लिए सुपरिभाषित है। क्योंकि हमने लिया था ये LHS में LHS ऐड हो रहा है इधर और RHS में RHS ऐड हो रहा है, तो बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो आर अपॉन आई के लिए परिभाषित है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखना है, ये मानना, और ये अगर ये होता है तो वो थॉट है, तो वो थॉट ही काम में यार हमने अल्फा लिया है बस ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो यहाँ से लिख देंगे कि संक्रिया योग जो है वो क्या है, सुपरिभाषित है। अब गुणा के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा योग में किया है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में दो एलिमेंट लेंगे और मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। योग में तो क्या किया है, ए डैश और बी डैश का योग ए डैश प्लस बी डैश रखा, मल्टीप्लिकेशन में ए डैश इंटू बी डैश लिखेंगे। तो पुनः लिखेंगे, अब पुनः पहले योग किया, योग सुपरिभाषित आया, अब गुणा करेंगे। संक्रियाएं सुपरिभाषित कर रहे हैं, थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, पुनः बड़े क्वेश्चन में थ्योरम ही पूछी जाती है पुनः। अब ए डैश इंटू बी डैश पूछेंगे। अगर ए डैश प्लस बी डैश किया तब हमारे पास संक्रिया ये आ गई हमारे पास सुपरिभाषित। अब ए डैश गुणा बी डैश करेंगे। ए डैश का मान हमारे पास है यहाँ पे ये रहा, ए डैश की वैल्यू ए प्लस अल्फ़ा, बी डैश का बी प्लस बीटा, तो ए प्लस अल्फ़ा, आगे प्लस बी प्लस बीटा, गुणा है तो गुणा, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ए डैश इंटू बी डैश बराबर, गुणा करेंगे ए बी प्लस ए बीटा प्लस अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको जो है ना वो इधर लेके आना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, ले आएंगे स्टूडेंट्स इधर, तो ए डैश बी डैश माइनस ए बी इक्वल टू है ए अल्फ़ा बी बीटा, ए बीटा प्लस अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा। ये टोटल एलिमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, देखिए स्टूडेंट्स, ए है वो रिंग का अवयव है, आई प्लस ए के रूप के एलिमेंट किसके हैं स्टूडेंट्स, वो सारे एलिमेंट हैं किसके हैं स्टूडेंट्स, ए रिंग से बिलोंग करता है तो आइडियल से बिलोंग करेगा। ये यहाँ पे हमने कांस्टेंट एलिमेंट मान लिया कि ए जो है वो कांस्टेंट अवयव है, बीटा है वो आई का है ही, अल्फ़ा है वो भी आई का है, अल्फ़ा बीटा इनका योग भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। कहने का मतलब है कि ये टोटल एलिमेंट जो है ना ये वाला वो बिलोंग करना चाहिए, सीधा ही लिख दें कि बिलोंग करेगा कहाँ से, आई से। तो ए डैश बी डैश माइनस ए बी कहाँ से बिलोंग कर गया, आई से। ये टोटल एलिमेंट आगे वाला बिलोंग करेगा, आई से बिलोंग वाली कंडीशन ही लेके आनी है। तो अब हमारा वही थॉट बन गया, दो पहला एलिमेंट है माइनस दूसरा एलिमेंट है बिलोंग कर रहा आई से, तो ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा आई से, तो इसका मतलब अलग अलग भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। तो आई प्लस क्या स्टूडेंट्स, ये थॉट है आई प्लस ए डैश बी डैश बराबर होगा आई प्लस ए बी के। अब मल्टीप्लिकेशन है, गुणन संक्रिया डिफाइन है, इसको हम ये वाला लिख सकते हैं, लिख लेंगे स्टूडेंट इसको और इसको, ये भी दो एलिमेंट का गुणा है तो लिख लेंगे आई प्लस ए डैश गुणा आई प्लस बी डैश बराबर आई प्लस ए गुणा आई प्लस बी। ये डिफाइन है हमारे पास, हैंस गुणन संक्रिया सुपरिभाषित है। अब दोनों संक्रियाएं जो अब नीचे लाइन लिखेंगे, क्योंकि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों संक्रियाएं प्लस तथा गुणा विभाग वल्य आर अपॉन आई में सुपरिभाषित है। अतः आर अपॉन आई को रिंग सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना है कि आर अपॉन आई प्रथम संक्रिया प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है। अब आर अपॉन आई को अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए चार प्रॉपर्टी होती है प्लस के लिए, वो बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। एसोसिएटिविटी दिखानी है, तत्समक दिखाना है, आइडेंटिटी दिखाना है, प्रतिलोम दिखाना है, क्रम विनिमयता। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, आई प्लस ए बराबर आई प्लस बी, ये सारे किसके एलिमेंट है स्टूडेंट्स, मतलब आर अपॉन आई में जो है वो इस रूप के एलिमेंट है। और ये रिंग है हमारा आर, रिंग में सारे जीरो भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, सारे एलिमेंट होते हैं रिंग में। तो रिंग अगर जीरो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से,
तो i प्लस 0 जो है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, i के। तो इसको लिखेंगे हमें 0 बार। ये हमारा r/i का शून्य अवयव बनेगा। i प्लस 1 लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे 1 बार। ये हमारा 1 एलिमेंट होगा r/i का। ठीक है स्टूडेंट्स, रिंग प्रूव करनी है, रिंग की प्रॉपर्टी आपको शो करनी है। इधर पहले प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप दिखाना है, गुणा के लिए सेमी ग्रुप दिखाना है, और योग के हिसाब से बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कवर करना है, थ्योरम भी अच्छी तरह से करनी है। अब इसके बाद जो है इसकी आगे की थ्योरम है उन पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ एक आता है, वो मैं आपको बता दूँ कौन सा आता है। उसके बाद जितनी भी थ्योरम है वो सारी आपको करनी है 3.15 को छोड़कर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अच्छी तरह से कवर करना है ये वाला लेक्चर, तभी ये पोर्शन है वो समझ में आएगा पूरा।